ओके बेटा, हम लोग क्लास 10 के एमसीक्यूज की सीरीज चेक कर रहे हैं जिसमें हमने तमाम चैप्टर्स के 1 बाय 1 एमसीक्यूज कवर करने हैं जो कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ, इसको आप देखकर तमाम एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 मार्क्स के चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुका हूँ। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यू नो डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं। उसके बाद है बेटा द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय नेचर। बताने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बेटा a आपके पास 6 है, b माइनस 8 है और c 3 है। इसको पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में तो माइनस 8 आ जाएगा। यू कैन चेक। अगर डिस्क्रिमिनेंट फोर्थ पे आते हैं, 0 के बराबर है, दो रूट्स इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? वो इक्वल कहलाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल कहलाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स रैशनल कहलाएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इररेशनल कहलाएंगे। देन रूट्स अगर लेस देन 0 हैं किसी भी इक्वेशन के तो वो इमेजिनरी कहलाएंगे। 4 पॉइंट्स किताब में लिखे हुए हैं, अच्छे से तैयार करने हैं आप बच्चों ने। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा आप इसमें a 4 पुट करेंगे, b माइनस 5 और c 2, तो आंसर नेगेटिव आएगा तो आपने लिख देना इमेजिनरी। किस में पुट करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac में। रूट्स इक्वेशन के ये क्या आएंगे चेक करने के बाद, आपको अगर कंडीशन के मुताबिक आ रहे हैं तो रियल और इक्वल आएंगे। अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा। सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b बाई ए। तो आपके पास b है 5 और a है 3, तो माइनस 5 बाई 3 आ जाएगा। अल्फा बीटा रूट्स है 4x स्क्वायर माइनस 3px माइनस p स्क्वायर के, तो अल्फा बीटा ये 3p बाई 4 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लिएगा निकाल कर। अल्फा बीटा रूट्स हैं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के, तो सम निकालना है 2 अल्फा 2 बीटा का, तो ये c आएगा। अल्फा बीटा रूट्स हैं 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के, तो अल्फा बीटा आ जाएगा 4 बाय 7। अगर अल्फा बीटा रूट्स है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p के, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट कितना होगा? p के बराबर होगा, क्योंकि ये p है और ये 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा रूट्स है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के, तो प्रोडक्ट बताना है 2 अल्फा और 2 बीटा का, तो वो 2r बाई p है। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, ये चेक करना पड़ेगा, तो माइनस 2 आएगा। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 a बाई c। अल्फा 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा c में 2 अल्फा 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। देन इक्वेशन इज, आपने इक्वेशन बनानी है तो बेटा आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? पहले आप सम निकालेंगे, सम के लिए आप इनको ऐड कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स एस एक्स प्लस पी होता है। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। 1 और माइनस 1 रूट्स है इक्वेशन के, तो बताएं इसका बेहतरीन तरीका ये बचा कि आप लोगों ने x की जगह ये 1 पुट करना है और एक दफ़ा माइनस 1 पुट करना है, जिसमें ये इक्वल 0 आ जाए तो आपके पास वो आंसर होगा। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ माइनस 1 कितना है? माइनस 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? 0। प्रोडक्ट क्या होता है? 1। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1 और माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज डैश ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो ओमेगा किसके बराबर होता है? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसके बाद बेटा ओमेगा की वैल्यू अगर प्लस वाले के साथ है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाले के साथ होगी। ऑप्शन ए। मैं बिठा देता हूं अगर आपको समझ ना आ रही हो तो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 0 के बराबर है। इसको सॉल्व, ये पूरा होता है 0 के बराबर, और 0 की पावर 6 लेंगे तो दोबारा 0 आ जाएगा। ओमेगा द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा पावर 16 विल बी ओमेगा आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके देखना आपने।
ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा माइनस 7 इज ओमेगा स्क्वायर। अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, विच इज वन इज सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े, यानी बीटा स्क्वायर पहले कर दें या अल्फा स्क्वायर बाद में कर दें, कोई फर्क ना पड़े, तो उसका आंसर है बी। बाकी सारों में फर्क पड़ेगा क्योंकि माइनस है, माइनस में आपको पता है चीजें चेंज हो जाती है। तो बेटा ये आप लोगों के पास 36 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के, और हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद हम चैप्टर 3 पे जाएंगे और आप लोगों ने साथ साथ ये चीज़ें तैयार करते जाना है।